काम की ਹਨ प्रभु आज ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਖੁਦਾ। तेरा ही नाम सब ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਚ। आमीन 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 हालेलुया। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। आमीन आमीन। आइए ਅਸੀਂ पढ़ांगे यूहन्ना सुसमाचार ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆय चौदह पढ़ांगे। हालेलुया प्रभु यीशु। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन आमीन। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद खुदा इस वचन दे लिए जो पढ़िया गया खुदा। इस वचन के द्वारा तू सब दे जीवन च खुदा काम करी प्रभु, ताकि तेरी मर्जी प्रभु हर भैन भाई दे जीवन च पाई जाए। खुदावा तू अपना रहम बख्श, फजल बख्शी खुदा, तेरे नाम ਨੂੰ महिमा मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਚ। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। आइए ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ ਲਈ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया प्रभु के नाम में महिमा मिले। आमीन। सारे बैठ सकते हैं। बाइबल च लिखा कहना प्रभु की हजूरी विच की है आनंद दी भरपूरी। हालेलुया प्रभु की हजूरी दे विच की है जी आनंद दी भरपूरी, आनंद दी भरपूरी। हालेलुया प्रभु के नाम में महिमा मिले। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि प्रभु का नाम बड़ा महान है। हालेलुया बड़ाई महिमा मान सामर्थ दे योग है, जिसनु कि ਅਸੀਂ इस जगह ते महिमा दे बैठे हैं। हालेलुया हालेलुया। मुंह खोलो थोड़ा जा, रोटी नहीं खाती है। हालेलुया आमीन दे लिए जो मैं कहना था बोलो आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होवे। आमीन। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्या कौन आवेगा। हालेलुया किस दी गल हो रही थी ਜਦੋਂ ਪੌਲ ਲਿਖਤਾ ਪੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜਾਂ। ਸਹਾਇਕ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਸਹਾਇਕ ਕੀ ਸੀ? ਪਵਿੱਤਰ आत्मा, जिहड़ा उस समय यीशु मसीह दे जी उठण दे बाद जदों यीशु मसीह 40 दिन इस धरती दे उत्ते रहा। हालेलुया उस धरती दे उत्ते 40 दिन रहंदे लोकां नाल गल्लां कीतियां ने। 40 दिन रहा जी उठण तो बाद। उदों चेलियां नूं कह रहा, कहना सच दा आत्मा जिहनूं संसार नहीं जानदा पर तुसीं उहनूं जाणदे हो, वो तुहाडे नाल होवेगा ते तुहाडे अंदर होवेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु दे नाम दी महिमा होवे। आमीन हालेलुया हालेलुया। आज दा विषय लिखिए, सारे नोट करिए। पवित्र आत्मा दी गल ते ध्यान देना। हिंदी से प्रचार करो। क्या समझ आ रहा? समझ आ रहा है? आ रहा है? रजनी समझ में आ रहे हैं? पंजाबी आ नहीं रही? हिंदी में प्रचार करो। चलो हालेलुया। आज का विषय है पवित्र आत्मा की बात पे ध्यान देना। पवित्र आत्मा की बात पर ध्यान देना। हालेलुया आमीन।
लिख लिया सभी ने? आपकी बाइबल कहाँ पे? रजनी बहन, तुम्हारी बाइबल है? गॉड ब्लेस यू। आगे तो लेके आ रही है, ठीक है बहन? अपनी बाइबल लेके आए साथ, तभी पता चलेगा ना आपने क्या पढ़ा है ना, उससे ही पता चलेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तो सब लोग बरकत देवे। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए, आगे पढ़ते हैं। यदि तुम मुझसे मेरे 12 से नाम से पढ़िए। कुछ मांगोगे, 12 से पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ जो काम अब मैं कर रहा हूँ वह भी करेगा। वह भी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। भाई विश्वास रखने से ये काम भी होते हैं। हाँ जी, विश्वास रखने से सभी काम होते हैं। विश्वास रखना किस पे है? हमें किस पे विश्वास रखना है? प्रभु यीशु मसीह पे। यीशु मसीह पे विश्वास रखना है, और किसी के ऊपर की बात नहीं कर रहा यीशु मसीह। वो बोल रहा मेरे पे विश्वास कर, जो काम मैं कर रहा हूं वो तू भी करेगा। हालेलुया। देखिए फिर प्रभु के काम छोटे हैं, प्रभु के काम बड़े हैं। जो बोलता है वो करता है। अगर उसने बोला भी मैं जो मैंने काम किए वो तुम भी करोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये छोटी सी बात है? क्या ये छोटी सी बात है? प्रभु ने अगर बोला इन चीजों को, क्या वो करता नहीं है? करता है, करता है ना? बोलिए, करता है। हालेलुया। आज करता है वो काम। अगर उसने बोला तो वो काम होते हैं, वो कभी छुपे नहीं है, ना ही वो रुकते हैं। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। हाँ जी, पढ़िए। जो कोई मुझ पे विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। हाँ जी, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा जो उसमें विश्वास करेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक आत्मा के काम है, इसको कोई शरीर में रह के काम नहीं कर सकता। जो ये काम प्रभु ने किए हैं वो आत्मा में रह के करता है। हालेलुया। शरीर में कोई काम नहीं कर सकता। ये जिसके पास प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है, उसी के जीवन में ये काम प्रकट होंगे, उसी के जीवन से ये काम होंगे। अगर वो किसी के लिए प्रार्थना करेगा तो उसका जीवन बदलेगा। अगर वो किसी के लिए प्रार्थना करेगा उसकी बीमारी चली जाएगी। अगर वो किसी के लिए प्रार्थना करेगा तो उसकी गरीबी चली जाएगी। अगर वो किसी के लिए प्रार्थना करेगा बीमार चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ये बात है जो उसने बोली है, जो मुझ पे विश्वास करेगा, जो काम मैं करता हूं वह भी करेगा। ग्लोरी, हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, हाँ? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर भाई यीशु मसीह के पास हम आ गए हैं तो उससे मांगने की जरूरत है। मांगो उससे, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मेरी गरीबी मेरे से दूर कर, प्रभु मुझे ये बीमारी है इससे मुझे दूर कर, प्रभु मेरे बच्चे को चंगा कर, प्रभु मेरे बच्चे को छुड़ा ले। हालेलुया। क्या बोलने की जरूरत है? बोलिए। अगर आप उसको बोलोगे तब भी वो काम करेगा। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक प्रभु काम नहीं करेगा। उसको बोलने की जरूरत है। हालेलुया। उसने बोला है अपना गला खोल के पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, सुन के तुझे उत्तर दूंगा, तेरे कामों को करूंगा। हालेलुया। अगर उसने बोला है तो वो करेगा, करता है,
शुरू से करता आ रहा है, आगे भी करेगा। आमीन। हाँ जी, पढ़िए। कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पुत्र के द्वारा किसकी महिमा होनी चाहिए? पिता की। अगर यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जीवित होते हैं, अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, हर एक बीमार यीशु मसीह के पास आके चंगा होता है। हालेलुया। क्या उसके पिता की बात हमें माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? उसके हुक्मों को मानना पड़ेगा। उसके हुक्म ये हैं, जो पवित्र आत्मा के काम क्या है? उसके हुक्म। जब हम उसके हुक्म को मानते हैं तो उसकी आत्मा के कामों को हम करते हैं। हुक्म क्या है? उसने बोला चोरी नहीं करनी, शराब नहीं पीनी, चुगली नहीं करनी, अपने माता पिता का आदर करना। ये सभी बातें प्रभु बोलता है। 10 हुक्म भी हैं और बहुत सारे हुक्म यीशु मसीह ने बोला, मेरे सामने बैठ और प्रार्थना कर, वचन को पढ़, तभी मैं तुझे बरकत दूंगा। आमीन। हाँ जी, बढ़िए आगे। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। जो भी तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे। हालेलुया। किस नाम से मांगना? प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना। किस नाम से? प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगनी है भाई। यीशु मसीह को बोलिए, प्रभु मैं तेरे नाम से ये चाहता हूँ। प्रभु तेरे नाम से ये दुष्ट आत्माएं चली जाए। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से ये शैतान छोड़ के चला जाए। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से ये बीमारी छोड़ के चली जाए। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से गरीबी छोड़ के चली जाए। प्रभु यीशु मेरे बच्चों को अच्छा कर। प्रभु यीशु मसीह मेरे बच्चों को बुद्धि दे। प्रभु यीशु मसीह मेरे बच्चों को और पढ़ने में मदद कर। शैतान के हाथों से छुड़ा। क्या बोलने की जरूरत है ना? अगर भाई बोलोगे तब भी काम होगा, अगर आप बोलोगे नहीं तब कैसे काम हो सकता है भाई? बोलिए। उसको बोलना पड़ेगा, उसको पुकारना पड़ेगा, तब ये काम होंगे। बिना पुकारे वो काम नहीं करता। उसने बोला मुझे पुकार, मैं तेरी सुन के उत्तर देने वाला प्रभु हूँ। हालेलुया। आमीन। भाई प्रभु को पुकारना पड़ेगा ना, आवाज लगानी पड़ेगी। अगर भाई पति को बुलाना है तो ऐसे ही इशारों से आ जाएगा? कैसे आएगा? आवाज तो लगानी पड़ेगी, है ना? आशीष के पापा हैं, ऐसे बोलना पड़ेगा ना? एवेंसलीता बोलना पड़ेगा, है ना? हालेलुया। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक प्रभु सुनेगा नहीं। हालेलुया। आमीन। तब तक प्रभु सुनेगा नहीं जब तक आप बोल के नहीं बुलाते प्रभु को। हालेलुया। फिर सुनेगा आपको। बोलना पड़ेगा, मुंह को खोलना पड़ेगा, फिर वो आएगा आपके पास, फिर वो अपने कामों को करेगा। नो नहीं, सीधा बैठ। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे क्या रखते हो? प्रेम रखते हो। भाई प्रेम रखने वाला काम पिछले दिनों में मैंने बताया था ना। जो प्रेम करता है वो क्या करता है? अपने माँ बाप की आज्ञाकारी करता है, वो प्रभु के हुक्मों को मानता है, वो असल प्रेम प्रकट करके दिखाता है कि मैं प्रभु से सच्चा प्रेम करता हूँ, करती हूँ। जो उसके हुक्मों को मानता है। हाँ जी। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या बात भाई। प्रेम तो इसी से प्रकट होगा। प्रेम इसी से प्रकट होगा जब आप उसके हुक्मों को मानोगे, उसके हुक्म के ऊपर आओगे, तब भी होगा, तब भी प्रेम प्रकट होगा। नहीं तो प्रेम प्रकट नहीं होगा। हालेलुया। भाई प्रभु का प्रेम ऐसे ही प्रकट हो जाता है क्या? प्रेम करने से प्रभु का प्रेम प्रकट होता है। हालेलुया। प्रेम करना पड़ेगा भाई, एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा? प्रेम। तब आप मसीह के कहलाओगे।
मसीह का प्रेम जब आप में प्रकट होगा तब भी ये काम होंगे आपके जीवन में। आमेन। आज पढ़िए। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और मैं तुम्हें एक और सहायक देगा। क्या बात है, हालेलुया। मैं पिता से, जब आप उसको पुकारोगे यीशु मसीह को, फिर पिता ने भी, यीशु मसीह ने भी बोला मैं पिता से विनती करूंगा। क्या करेगा यीशु मसीह फिर हमारे लिए? एक विनती करेगा, वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा। हालेलुया। भाई यीशु मसीह भी विनती करता हमारे लिए। यस, अगर हम विनती करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो यीशु मसीह भी पिता से बोलता है इनके लिए एक सहायक भेजो। हालेलुया। पिता इनके लिए एक सहायक भेज, ताकि जब तक ये दुनिया में रहे तब तक वो सहायक इनकी क्या करता रहे? अगुवाई करता रहे, सहायक इनके आगे आगे चलता रहे, एक दूत की तरह। आमीन, हालेलुया। इनके सभी बंधनों को तोड़ता जाए। हालेलुया। आगे बढ़िए। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हैं? क्या बात है। सहायक जो प्रभु भेजने वाला है भाई, वो सदा 1, 2, 4 दिन के लिए रहने वाला नहीं है हमारे साथ, वो सर्वदा सदा साथ रहने की बात करता है उसकी। जो सहायक हमें देगा वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। 2, 4, 1 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए नहीं, सदा तक वो तुम्हारे साथ रहेगा। जब तक उसके हुक्म को आप मानते रहोगे, उसके वचन को आप मानते रहोगे, उसके वचन के ऊपर आप चलते रहोगे, तब तक वो सहायक आपके साथ रहेगा। हालेलुया। हाँ जी, आगे बढ़िए। अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसको संसार जानता नहीं है। सत्य का आत्मा जिसको संसार जानता नहीं है, ग्रहण नहीं कर सकता, वो ग्रहण भी नहीं कर सकता। ना ही वो जानता है, ना ही वो ग्रहण कर सकता है, क्योंकि वह ना उसे देखता है, ना वह उसे देखता है, और ना उसे जानता है, ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो। हालेलुया। हालेलुया। भाई उस सच के आत्मा को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम उस सच के आत्मा को, सच्चाई वाला आत्मा जो, जब तक हम उसको नहीं जानते तब तक वो हमारे पास आ ही नहीं सकता। आज लोग सच्चाई वाले आत्मा को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। चाहे वो अन्य जाति तो क्या चाहे पहचानेंगे, मसीही लोग ही नहीं उसको पहचानते। वो सच्चाई वाला आत्मा है कौन सा, वो सच है क्या? हालेलुया। जब तक उस सच्चाई का आपको पता नहीं है तब तक आप उसके आत्मा को अपने ऊपर लेकर नहीं आ सकते। तब तक वो आत्मा आपके ऊपर नहीं आएगा जब तक आप उसको जानते नहीं। प्रकट कैसे होगा भाई? प्रकट तब भी होगा जब आप उसको जानोगे, उसके हुक्मों को मानोगे, तब वो प्रकट होगा आपके ऊपर। आमीन। नहीं तो नहीं होगा। तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। और वह तुम में होगा। चेलों के साथ कौन रहता था? प्रभु यीशु मसीह। तभी बोलता है तुम उसे जानते हो जो सत्य का है, वो तुम्हारे साथ है, फिर बाद में वो तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह उनके साथ चलता था तो वो उनके साथ साथ चलता था, उनके अंदर नहीं था। जब वो पवित्र आत्मा के रूप में आया 40 दिन के बाद, 50वें दिन वो पवित्र आत्मा जब आया उनके अंदर आ गया। 35 के दिन, 35 के दिन जब वो अंदर आया, उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया? अन्य अन्य भाषाएं बोलनी शुरू कर दी। एक आग उनके ऊपर आ गई, एक आग का मसा उनके ऊपर आ गया, जिससे वो टकराए। हालेलुया। उन्होंने अन्य अन्य भाषा बोलनी शुरू कर दी। ऐसा पवित्र आत्मा के काम हुए, लोग बोले ये पागल हो गए हैं। हालेलुया। पागल नहीं थे वो खुदा के आत्मा के अंदर थे। खुदा का आत्मा उनके अंदर आ गया था,
तभी वो बोल रहे थे हालेलुया। आमीन। जब वो आत्मा आपके अंदर आ जाता है, सिर्फ आपको बोलने की जरूरत है, आपको पुकारने की जरूरत है, वो सब काम करना शुरू कर देता है आपके जीवन में। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। हाँ जी, पढ़िए आगे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ नहीं कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है। और छोड़ सकते हैं कहता प्रभु बोल रहा है, दुनियादारी के जो भी है वो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हें कभी छोड़ ही नहीं सकता। तू मेरे पे विश्वास करके दे, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। तू ये काम जो मैं कर रहा हूं वो भी क्या तू करेगा। हालेलुया। वो करेगा। आमीन। जो यीशु मसीह में विश्वास करता है ना, वो काम करेगा। बिल्कुल उसी तरह काम होंगे जैसे यीशु मसीह ने किए। ग्लोरी। हालेलुया। हाँ जी। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है। मैं तुम्हारे पास आता हूँ और क्या रह गई है? थोड़ी देर रह गई है। एक समय आने वाला है, लोग मुझे कलवरी क्रूस पे चढ़ाएंगे, मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, 40 दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, 50वें दिन मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा। हालेलुया। वैसे बात कर रहा है यीशु मसीह। आमीन। मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। संसार मुझे फिर कभी नहीं देखेगा, लेकिन तुम जो मेरे पे विश्वास करते हो, तुम मुझे देखोगे, तुम मुझे महसूस करोगे। हालेलुया। ये महसूस कर सकते हो भाई जब वो आत्मा तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। पढ़िए। इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। यीशु मसीह मरा नहीं है भाई, यीशु मसीह तो जीवित है। उसने बोला मैं जीवित हूँ तो तुम भी क्या रहोगे? जीवित रहोगे। ग्लोरी। हालेलुया। जोसेफ क्या ना भेजा उन्हें सोच रही। अच्छा। हालेलुया। जब मैं जीवित हूं तो तुम भी क्या रहोगे? जीवित ही रहोगे। इतनी बड़ी पावर प्रभु हमें दे रहा है। हालेलुया। क्या ऐसी पावर कभी किसी ने दी आपको? बोलिए। जो यीशु मसीह पावर आपको दे रहा है, किसी ने दी है पावर? कोई नहीं देता। एक यीशु मसीह है जो पावर दे रहा है। जैसे मैं जीवित हूं वैसे तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। आज पढ़िए। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में, और तुम मुझ में, और मैं तुम में, और मैं तुम में हूँ। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। ये है पवित्र आत्मा के काम। सहायक आया, उसने पवित्र आत्मा के काम बोले। आज आत्मा क्या बोल रहा है? आमीन। हम संदेश से पढ़ते हैं। जब यूसुफ में खुदा के आत्मा को देखा गया, देखो उसने क्या किया। हालेलुया। जब यूसुफ के अंदर उस खुदा का आत्मा देखा गया तो उसने क्या किया? तब क्या हुआ? वहां मसीह के उसने क्या किया? उसने मसीह के किरदार को निभाया। हालेलुया। यूसुफ ने क्या किया? मसीह के किरदार को निभाया। किरदार क्या होता है भाई? उसके रोल को, उसकी सामर्थ को, उसके आत्मा के कामों को किसने निभाया? यूसुफ ने। हालेलुया। भाई यूसुफ ने वो किरदार निभाया यीशु मसीह आत्मा के कामों में।
उसके भाइयों ने उससे क्या की? नफरत। क्या की? आज भी भाई आपके जो आमने सामने नजदीक है वो आपसे नफरत करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि आप उस किरदार को निभा रहे हो, ये मसीह का किरदार है। जब आप उस किरदार को निभाना शुरू कर देते हो तो शैतान आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। हालेलुया। ऐसे ही यूसुफ के भाइयों ने किया। उसने जब ये मसीह के किरदार को निभाना शुरू किया तो उसके भाइयों ने उसके विरोध में खड़ना शुरू कर दिया, उसका विरोध करना शुरू कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया। हालेलुया। उसको 30 सिक्कों में बेच दिया। किन्होंने? उसके भाइयों ने। हो सकता है आज हमारे भाई भी ऐसे ही करें। क्यों? हम भाई मसीह के किरदार को निभा रहे हैं जैसे यूसुफ निभा रहा था, जैसे यूसुफ किरदार को सामने लेके आ रहा था। हालेलुया। उसके जुबान को प्रकट कर रहा था, उसकी आत्मा को प्रकट कर रहा था। हालेलुया। आज क्या हमें नहीं जरूरत कि हमें उस किरदार को निभाना चाहिए, उस किरदार को प्रकट करना चाहिए जो मसीह है। हालेलुया। किरदार प्रकट करना चाहिए हमें। आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। 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 आगे नबी बोलता है क्योंकि खुदा ने उसको एक बकरी किस्म से बनाया था। किसे? अलगताई, एक अलग किया हुआ वो यूसुफ था। एक अलग तरह बनाया गया उसको, एक अलग किस्म से बनाया गया उसको। आमीन। यूसुफ था। यूसुफ वैसे ही नहीं आ गया। यूसुफ को पैदा होने में भी भाई टाइम लगा। यूसुफ को पैदा होने में भी क्या हुआ? समय लग गया। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। वह एक आत्मिक जन था। वो दर्शन देखता था और जो हम सपने देखते हैं उसका क्या करता था? अनुवाद भी करता था। सपने थे जो हमारे, जो सपने भी वो देखता था उसके क्या करता था? अनुवाद करता था। हालेलुया। ऐसा था आत्मा उसको। हमें हालेलुया। आमीन। आगे बढ़ते हैं। वो सपनों का अनुवाद भी करता था। उसने खुदा की महिमा के लिए क्या किया? हालेलुया। अपने आप को उसके लिए बलिदान कर दिया, अपने आप को उसके लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। उसने प्रभु की महिमा को प्रकट किया। इसने यूसुफ ने प्रभु की महिमा को प्रकट किया। आमीन। हालेलुया। उसने ये सब किया जो वो प्रभु के लिए कर सकता था। क्या आज आप नहीं करोगे क्या? प्रभु के लिए जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। क्या? जो प्रभु के लिए हम कर सकते हो वो करें। अगर आप कुछ नहीं करते तो आप में प्रभु का कोई हिस्सा नहीं है। ये मत समझना कि मैं चर्च जाता हूं, जाती हूं। प्रभु में हिस्सा लेने के लिए प्रभु को महिमा देनी बहुत जरूरी है। आमीन। प्रभु का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभु में रहने के लिए प्रभु के लिए भेंट देनी बहुत जरूरी है भाई। क्या क्या करना? भेंट सभी भूल जाते हैं। हालेलुया। भेंट प्रभु को देना बहुत जरूरी है। जब आप दोगे तभी खुदा आपको देगा। हालेलुया। देगा कि नहीं देगा? आमीन। आगे बढ़ते हैं। जो कि खुदा का एक आत्मा पाया हुआ जन था और वह अपनी इच्छा से वहां नहीं गया। मिस्र में वो अपनी इच्छा से नहीं गया, वो खुदा के आत्मा के अंदर, खुदा की आत्मा के द्वारा गया। वो अपनी मर्जी से पानी में। हालेलुया। वहां पे जो उसके भाई थे, एक खड्डा देखा उसने, इसको हम कुआं बोलते हैं ना। खड्डा देखा। पहले तो कुआं, पहले तो उसमें फेंक दिया, फिर उसमें से निकाला, फिर मिस्रियों को बेच दिया। किसने? उनके भाइयों ने। हालेलुया।
कितनी बड़ी कुर्बानी करके भाई यूसुफ है। हालेलुया। क्या करके? कुर्बानी करके यूसुफ आगे बढ़ा। क्या वैसे ही चला गया? किरदार को निभाने के लिए उसने सब चीजों को पीछे छोड़ दिया। भाई मैं तो मसीह का किरदार निभाऊंगा, मसीह को प्रकट करूंगा। हालेलुया, आमीन। और वह बेचारा बूढ़ा पिता उन दिनों में, उन सालों में दुखी रहा जब उसको मिस्रियों को बेच दिया। उसका पिता यकूब बहुत परेशान रहा, बहुत दुखी रहा। किसके लिए? अपने बेटे के लिए, यूसुफ के लिए। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। उसने लगभग चांदी के 30 सिक्कों में उसको बेच दिया। उन्होंने खड्डे में से उनको निकाल लिया और फिरौन के, हालेलुया, और फिरौन के दाहिनी हाथ पे बिठा दिया। हालेलुया। खड्डे में से निकाला खुदा ने, कहां पे बिठा दिया उसको? फिरौन के दाहिनी, इसको क्या, कौन सा हाथ बोलते हैं? क्या हाथ? दाहिना हाथ बोलते हैं। वहां पे बिठा दिया खुदा ने उसको। इसके फिरौन के सीट के बराबर बिठा दिया खुदा ने। कौन था भाई उसके साथ? प्रभु यीशु मसीह। उसने उसके किरदार को निभाया, उस आत्मा के किरदार को निभाया जिस आत्मा की यीशु मसीह बात कर रहा है, जिस सहायक की वो बात कर रहा है, उसी आत्मा के किरदार को उस यूसुफ ने निभाया। उसकी आज्ञाओं को मान के, उसके वचन को मान के, उसके वचन को अंदर लेके, प्रार्थना करके, कभी वो दर्शन देखता था, कभी उसको साफ रतवानियां बोला गया, वो आने वाली आगे चीजों को देख लेता था, आने वाले भविष्य को देख लेता था। हालेलुया। ऐसा आत्मा था खुदा ने इसको दिया। आमीन। हालेलुया। एक समय आया जब उस फिरौन की पत्नी ने उसके साथ गलत काम करना चाहा, तो वो वहां से क्या गया? दौड़ गया। यूसुफ बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। यूसुफ बहुत सुंदर था। फिरौन की पत्नी का दिल उसके ऊपर आ गया। वो चाहती मेरे साथ सो, लेकिन उसने मना कर दिया। बोला मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा का जन हूं, मैं वो किरदार निभाऊंगा जो मसीह का किरदार है। हालेलुया। उसने उस मसीह को प्रकट किया अपने ऊपर कि मेरे अंदर वो मसीह रहता, मैं ये काम नहीं कर सकता। हालेलुया। उस काम के जरिए पता क्या मिला उसको? सजा मिली। कहां की? जेल में डाल दिया गया। कुछ किया भी नहीं, ऐसा गलत काम भी नहीं किया, तब भी उसको जेल में डाल दिया गया। उसकी पत्नी ने दोष लगा दिया उसके ऊपर। क्या? झूठ मूठ लगा दिया। ये तो मुझे पकड़ रहा था, ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था। पर प्रभु उसके साथ, यूसुफ के साथ था प्रभु। उसने उसको छोड़ा नहीं है। छोड़ भी कैसे सकता था प्रभु उसको? क्योंकि वो उसके किरदार को निभा रहा था, वो उसके किरदार को आगे लेकर जा रहा था। हालेलुया। वो आत्मा के किरदार को लेकर जा रहा था। आमीन। हालेलुया। और जेल के अंदर जब राजा ने भविष्यवाणी, दोस्त के साथ और थे जेल के अंदर, उन्होंने जो सुपना देखा, उनके सुपनों का अर्थ बताया। एक को बोला तू राजे के जो पहले तू काम करता था दोबारा फिर वही काम करेगा, और एक को बोला भी तेरी मौत आ जाएगा, तुझे मार दिया जाएगा। ये दोनों सुपने सच हो गए थे। किसके? यूसुफ। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ सीधे होकर बैठे, सीधे होकर। हालेलुया। आमीन। आगे बढ़ते हैं। और आप इस चीज पे ध्यान दें कि जब यीशु आया तब पिता का वो प्यारा था। जब यीशु आया तब वो पिता का क्या था? प्यारा था। हालेलुया। और पिता ने यूसुफ को एक रंग बिरंगा चोगा दिया। क्या दिया?
एक रंग बिरंगा चोगा दिया, इसने यूसुफ को दिया, इसने यकूब ने। आगे पढ़ते हैं। और सतरंगी पींग एक वायदा, और पिता खुदा ने अपने पुत्र यीशु को एक वायदा दिया, और उसने यहूदी भाइयों के उस नाम जो यहूदी थे जिन्होंने उससे नफरत की, नफरत करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वह एक आत्मिक था। आमीन। क्या था? यीशु मसीह क्या था? उनकी गलतियां बता देता था, पक्की फरीसियों को बोल देता था, ए सांप के बच्चों, ए सांप, तुम अपने पिता शैतान से हो। यीशु मसीह बोल देता था। पक्की फरीसी देखते थे कि ये 12 साल का इतना ज्ञान है। भाई ऐसे ही है, जिसको प्रभु के आत्मा का ज्ञान हो जाता है ना, उससे लोग नफरत करनी शुरू कर देते हैं। मैं बोलता हूं आपसे भी होगी, आपसे भी होगी। ऊपर से झूठ मूठ लोग आपसे प्यार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे नफरत करते हैं लोग। हालेलुया। यीशु मसीह से भी। और वह खुदा का वचन था, और वह देनाई हुआ। वह अपने पिता की इच्छा से उस वचन को पूरा करके दिखाया उसने। वह क्योंकि पवित्र शास्त्र में इसको पूरा किया गया, और वह शांति देने वाला एक प्रभु है। और उन्होंने उसे गलत समझा, बिना कारण उसके साथ नफरत की। बिना कारण क्या किया? यीशु मसीह के साथ नफरत की। मसीह को जाना नहीं। आज कई लोग यीशु मसीह को जानते ही नफरत करते हैं उससे, और लोगों को ये नहीं पता कि तुम्हारे सबका बाप यही है, सबको बनाने वाला यही है, पहले आदम को बनाने वाला यही है। जिनको भाई आप आज मान रहे हो, उन सबको बनाने वाला भी वही है। हालेलुया। आज उससे नफरत की है। आमीन। आगे नबी बोल रहा है, भाई आज उसको यहाँ पे रुक कर देखने की जरूरत है। आप यत्न करिए, कोशिश करिए, उसको रुक कर देख ले। आमीन। और उसने जो न्याय, हालेलुया, न्याय रखा है ना, न्याय उनके लिए रखा है जो उसके वचन को तोड़ते हैं, जो उस वचन के साथ सहमत नहीं होते। जो वचन के साथ सहमत होते हैं वो खुदा से महिमा पाते हैं, और स्वर्ग का राज्य उनको मिलेगा। जो उस वचन के साथ सहमत नहीं होते, उनके ऊपर क्या आएगा? न्याय। उसके ऊपर मौत आएगी। क्या आएगी? मौत। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। खुदा ने अपने आप को खुदा बनाया, वह खुदा था। आमीन। क्योंकि बाइबल हमें बताती है खुदा मसीह में से होके खुद को संसार में प्रकट कर रहा है। हालेलुया। मसीह में होके खुदा क्या कर रहा है? अपने आप को संसार में प्रकट कर रहा है। आज आत्मा के क्या काम है? यही है भाई, आज समझने की जरूरत है। मूसा ने प्रकट किया उसके आत्मा के कामों को। हालेलुया। मूसा ने प्रकट किया उसके कामों को। सामरी औरत ने किया भाई, जब उससे मिली सामरी औरत ने क्या किया? मसीह के वचन पे विश्वास किया, मसीह की गवाही दी, आत्मा के कामों को प्रकट किया। मैं एक नबी से मिलके आई हूँ। बोली, मैं एक नबी से मिलके आई हूँ। हालेलुया। उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं एक नबी से मिलके आई हूँ, उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। उसने मेरे जीवन के बारे में बता दिया, मैंने उस सूते में से लिया। हालेलुया। दाऊद की बात करें तो दाऊद ने क्या मसीह को प्रकट नहीं किया? दाऊद ने भी मसीह को प्रकट किया। दाऊद भी मसीह के वचन को आगे लेकर आया। उसने अपने आप को प्रकट किया, मैं खुदा का बंदा हूं। उसने अपने विरोधी शाऊल को, जो खुदा के नबी सैमुअल से मसा हुआ था, भाई उसने उसको भी नहीं मारा, क्योंकि उसने मसीह के आत्मा को प्रकट किया, उसके किरदार को प्रकट किया।
उसके आत्मा को, उसके आत्मा के कामों को प्रकट किया जो उसके पवित्र आत्मा के काम थे। हालेलुया, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन। मूसा ने क्या किया? मूसा ने भी वही लिया जो यूसुफ से आया, मूसा ने लिया। मूसा ने भी वही बातें प्रकट की जो यूसुफ ने प्रकट की। मूसा ने भी वही किरदार निभाया पवित्र आत्मा वाला। आमीन। दाऊद ने भी वही निभाया। हालेलुया। जितने नबी आए उन्होंने उनके किरदार को आगे प्रकट किया और उसके आत्मा को आगे लेकर आए। कौन? जो नबी थे, उसके वचन को पूरा किया, उसके आत्मा की बातों को आगे लेके आए, उनकी आत्मा को मानते रहे। हालेलुया। उसके हुक्मों को मानते रहे, उसके वचन को लेकर आगे आए। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। हालेलुया। जब खुदा का आत्मा किसी के ऊपर आ जाता है तो फिर वो अपने आप ना ही अपनी मर्जी को पूरा कर सकता है, ना ही फिर वो संसार के कामों को पूरा कर सकता है। वो सिर्फ मसीह के कामों को आगे लेके आता है, मसीह के कामों को प्रकट करता है, मसीह के आत्मा को प्रकट करता है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि जब खुदा का आत्मा दाऊद के ऊपर आया तो क्या किया दाऊद ने? खुदा के आत्मा को अपने आप, अपना आप खुदा के आत्मा को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। खुदा के आत्मा को प्रकट किया उसने। इसके ऊपर शाऊल ने। हालेलुया। उसने बोला, शाऊल मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं शाऊल को मार नहीं सकता क्योंकि उसको किसने मसा किया हुआ है? मेरे खुदा ने उसको मसा किया हुआ है। मेरे प्रभु का बंदा है वो, चाहे वो आज गलत है लेकिन मसा तो खुदा ने ही किया। आज कई लोग होते तो हैं, खुदा के वचन से मसा तो हो जाते हैं, लेकिन उनके काम वो आत्मा वाले काम नहीं रहते, वो पवित्र आत्मा वाले काम उनके अंदर नहीं पाए जाते। लेकिन आज हमें क्या होना चाहिए? मसीह के आत्मा से, पवित्र आत्मा से हमें आज मसा होना चाहिए। आज उसकी बातों पे ध्यान दें, उसकी आत्मा की बातों पे ध्यान दें, उसके आत्मा के कामों पे ध्यान दें, ताकि आप उसके किरदार को निभा सको, उसके आत्मा के कामों को आप पूरा कर सको। हालेलुया। जब आप उसके आत्मा को, उसके आत्मा के कामों को प्रकट करते हो तब खुदा आपके ऊपर एक आत्मा भेजता है। हालेलुया। तब वो क्या करता है? अपने कामों को उसके जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। आमीन। आपने क्या करना है? उसके आत्मा के कामों को प्रकट करना है। कौन से काम? जो मसीह यीशु के काम है, उसके किरदार को प्रकट करना, उसके आत्मा का जो किरदार है उसको निभाना। आपने वो मानना है जो वचन बोल रहा है। आपने जो मनुष्य जाति ये संसार के अंदर लोग उसको नहीं, आपने इस वचन को लेके चलना। आप उस वचन के मुताबिक चलते हो क्या? उस वचन के हुक्मों को आप मानते हो क्या? उसके हुक्म आप पूरे करते हो? हालेलुया। आज उसके हुक्म पूरे करने बहुत जरूरी है भाई। आमीन। क्या करना? उसके हुक्म। आमीन। हालेलुया। जब उसके काम आपके जीवनों में प्रकट होंगे तो भाई आप क्या हो? हालेलुया। आप एक मसा किए हुए खुदा के बंदे हो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि खुदा के आत्मा तो जो ले लेता है अंदर, शैतान का आत्मा उसके अंदर नहीं आता, ना ही शैतान का आत्मा उसके ऊपर कभी हैवी हो सकता। शैतान उससे डरेगा। हालेलुया। आज बस यही करें, खुदा की आत्मा को बस अपने अंदर ले, उसको बाहर मत निकालिए। आमीन। क्या करना? उसको अपने अंदर लेना है, उसको बाहर नहीं निकालना। बाहर कैसे निकलता है वो? बताइए, आप मुंह से बोल के बताइए। खुदा का आत्मा हमारे ऊपर कब नहीं रहता? पढ़िए, बोलिए, बोलिए। हाँ, और जब हम वचन को नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते और गाली गलौज करते हैं, जो
गलत मलत बोलते हैं, खुदा दी आत्मा का किरदार निभा रहे हैं। किहड़े किरदार नूं निभा रहे हैं? बोलिए, किहदे किरदार नूं निभाउणा? खुदा दे प्रभु यीशु मसीह दे। भैणों भाइयों, बेनती है मेरी, हाथ जोड़ के खुदा दे किरदार नूं निभाओ। कोई तुहानूं देख रहा, प्रभु तो देख रहा, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਆ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਂਟਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्या तुसी किरदार निभा रहे हैं? पढ़िए, बोलिए सर, बोलिए, क्या मसीह के किरदार को प्रकट कर रहे हो? बोलिए सभी। जब आपके ऊपर आत्मा आता है ना बड़ा, बस उसी को रहने। शैतान का काम क्या होता है? घर में क्या करना, घर में क्या करवाना? शैतान का काम क्या होता है? बोलिए, है झगड़ा। शैतान आपको वही चीज दिखाएगा जो आपको पसंद नहीं है, आप ये ध्यान रखना, वही दिखाएगा आपको जो आपको पसंद नहीं। घर में उसी से ही काम शुरू हो जाएगा। एक बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, फिर तीसरा भी बोलेगा, फिर चौथा भी बोलेगा। फिर शांति कहाँ गई मसीह? बोलिए, मसीह की शांति कहाँ? क्या किरदार निभा रहे हो? अगर एक बोल रहा है ना, तो आप उसके किरदार में रहो, किरदार में रह के समझाओ भाई वचन जी में। अगर आप घर के 4 मेंबर हो, 5 मेंबर हो भाई, अगर आपने अपना अपना बोलना शुरू कर दिया तो फिर किरदार कौन निभाएगा घर में? बोलिए, बोलिए, मसीह के किरदार को कौन प्रकट करे? आप लोगों ने तो करना है। जब आप गलत करते हैं तो फिर किरदार निभा रहे हैं। यूसुफ ने असल किरदार निभाया, मूसा ने असल किरदार निभाया, दाऊद ने अपना किरदार निभाया, प्रभु को प्रकट करके दिखाया भी मैं बसा किया हुआ हूं। उन्होंने वचन को नहीं तोड़ा, वो वचन के पीछे चलते रहे, वचन को तोड़ के नहीं चले। वचन अगर उनसे गलती हुई तभी गलती मान के आगे बढ़े। हालेलुया। कहां बढ़े? गलती को छोड़ के आगे बढ़े। आपको क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। आमीन, आमीन। हमने खुदा के आत्मा को छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना। मैं पंजाबी में पढ़ता हूँ, वैसे ये है पंजाबी में, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इसको ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। ब्रदर ब्राह्मण क्या बोल रहा है इस चीज को? भाई ब्राह्मण क्या बोल रहा है, हम देखते हैं। यही है जो हमें करना है। हम इन छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान ना दें। कौन सी छोटी छोटी? क्या घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ऊपर से पढ़ थोड़ा क्लियर हो जाए। उसने कहा दोस्तों यही है कि तुम अपनी गलती में हो, तुम सब बेहतर चालाक हो, परंतु तुम यह देख रहे हो और कहा इसे तुम्हें घबराहट में पा दिया जाए। देखना यह है, इसलिए तुम अपना संतुलन कायम रखने की कोशिश कर रहे हो और तुम गिर गए हो। क्या तुम गिर गए हो? कहा मैं जरा भी यहाँ नहीं दिखा,
मैं तो आखिरी किनारे को देख रहा हूं, लगातार आगे बढ़ता जा रहा हूं। हालेलुया। हमने क्या देखना है? आखिरी किनारा। हमें सिर्फ आगे बढ़ते जाना। क्या करना है? आगे बढ़ते। कोई क्या करता है? साइड छोड़। आमीन। किसी चीज की जरूरत है, मैं बोलता हूं आज भी खुदा से मांगो। किससे मांग रहे? खुदा से। खुदा से मांगो, वो आपको दे। हालेलुया। हालेलुया। आस किस पे रखनी है? प्रभु पे। प्रभु पे, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं रखनी। किसके ऊपर रखनी है आस? मसीह के वचन के ऊपर रखनी है और मसीह करेंगे। आमीन। आगे पढ़ते हैं। यही है जो हमें करना है। इन छोटी छोटी चीजों की तरफ आप ध्यान न दें कि इसे अजहा ही किया जाना चाहिए। बस आखिरी किनारे को देखें और स्थिर खड़े रहें। मसीहा आ रहा है, अंत को देखें, बस स्थिर रहें। ध्यान ना दें कि आप कहां चल रहे। ये ध्यान दें। आप गलती में चल रहे हो, कहां चल रहे हो? सिर्फ वचन की तरफ देखें। आप में कोई गलती पाई जा रही है, कोई बात नहीं, प्रभु के आगे प्रार्थना क्या करनी है? प्रभु के आगे। नबी ने बोला है ना, आगे बढ़ो, बस खुदा के वचन पे ध्यान देकर चलो। आप में अगर कोई गलती भी है, उसको छोड़ते जाओ। प्रभु मैं तो तेरी हूँ, तेरा हूँ, प्रभु मेरे जीवन से ये चीजों को निकाल दे। एक दिन ऐसा होगा, खुदा आपके जीवन में से उन चीजों को निकाल के दूर कर देगा और आपके अंदर उसका आत्मा आ जाएगा, वो पवित्र आत्मा। फिर वो आपको उसी किरदार में लेके आएगा जिस किरदार में मसीह यीशु आया, जिस किरदार में यूसुफ आया, जिस किरदार में मूसा आया, जिस किरदार में दाऊद आया, जिस किरदार में यहोशू आया। हालेलुया। उन्होंने पूरा प्रॉपर उस किरदार को निभाया जिस किरदार को मसीह ने निभाया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपने बस यही कर, उसके आत्मा की बातों पे ध्यान दें, उसके वचन की बातों पे ध्यान दें, उसके हुक्मों को मानना शुरू करें। बस उसके हुक्म यही हैं, मैं तुम्हारा जिंदा खुदा हूं। हे इस्राएल सुन, मैं तुम्हारा एक लौता खुदा हूं। हमें आज भी वही कह रहा है, आप तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगोगे पिता तुम्हें देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। हालेलुया। प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। आमीन। क्यों? क्योंकि हमने उसके किरदार को निभाना है। भाई किसके किरदार को निभाना? प्रभु यीशु मसीह के किरदार को। हालेलुया। हालेलुया। उसका किरदार निभाना बड़ा मजा आता है उसमें। आमीन। आमीन। ये अभी कोई बंदा कोई भी आपके विरोध में हो जाए लेकिन आपको टच नहीं कर सकता वो। हालेलुया। उसके किरदार को निभाने वाले बंदे को कभी टच नहीं कर सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो मसीह के किरदार को निभा रहा है। जब आपने उसको निभाना शुरू कर दिया तो आपको भी कोई टच नहीं कर सकता, आप कोई बोल नहीं सकता, आपकी आंखों में कोई आंखें डाल के कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर एक स्पिरिट है, वो आत्मा है जिसने बोला मैं सहायक के रूप में तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो सहायक कब आ गया? उस सहायक की जांच करें, उस सहायक को देखें कि वो सहायक आपके अंदर होके क्या कर रहा है। हालेलुया। 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 प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रभु आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन। आज हमने क्या करना है? क्या करना है? उसके किरदार को निभाना है, उसकी आत्मा के कामों को निभाना है, उसके पवित्र आत्मा के बातों पे ध्यान देना है। हमने पवित्र आत्मा की बातों पे क्या करना है? हमें ध्यान देना है। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। बोलिए सभी, प्रभु हम तेरे किरदार को निभाना चाहते हैं,
बोलिए सभी बोलिए प्रार्थना करें। प्रभु हम तेरे वचन को पूरा करना चाहते हैं प्रभु, हम तेरे उस मसा में रहना चाहते हैं प्रभु, हम तेरे उस किरदार को निभाना चाहते हैं प्रभु, जो पवित्र आत्मा है प्रभु। जब वो सहायिका में मिल गया खुदा, हम तेरे उसी किरदार में रहना चाहते हैं जहाँ पे तू रहा मेरे प्रभु। हम खुदा संसार के कामों को नहीं प्रभु, इस तेरे आत्मा के कामों को करना चाहते हैं प्रभु। प्रभु मैं उन सब बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा, जो यहाँ पे है प्रभु, इन सबके ऊपर अपनी कृपा करना, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं उन सबके ऊपर भी अपनी कृपा करना खुदा, और तेरी कृपा सबके जीवन में बनी रहे प्रभु, और तेरे आत्मा के काम सबके जीवन में प्रकट हो प्रभु। मैं हर दुष्ट को, हर भरी शैतान की आत्मा को इन बहन भाइयों के जीवन से लताड़ता हूँ, दूर और दफा करता हूँ, ताकि तेरी कृपा में ये पूरे परिवार बने रहें, तेरी मर्जी सबके जीवन में। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। प्रभु के नाम को महिमा मिले, आमीन हालेलुया।